हेलो बच्चों, मैं दीपक झा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने विलयन के प्रकार को देखा था और उसको समझा था। आज का जो ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे वो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सब बहुत आसान है, सुनने में बहुत भारी लगता है और ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, हम लोग एकदम आसान परिभाषा याद करेंगे। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब देखो, विलेय हमको किस में लेना है? ग्राम में लेना है। तो क्या है कि 100 ग्राम विलयन है हमारे पास। 100 ग्राम विलयन में विलेय जितना भी ग्राम उपस्थित होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो यदि हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में का फॉर्मूला बनाना चाहें तो परसेंटेज W/W क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ की मात्रा। ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में। क्या है? विलयन। विलयन का द्रव्यमान क्या है? विलयन का द्रव्यमान। और यदि प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा? 100। मतलब क्या हो गया? यदि परसेंटेज W/W निकालना है तो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 40% W/W NaCl। क्या लिखा हुआ है? 40% W/W NaCl। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये बहुत कुछ बोलता है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए प्रश्न बच्चों से नहीं बनते। देखो, यदि कहीं 40% W/W NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 40 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलयन में मौजूद है। इसका मतलब क्या है? यह बात एकदम ध्यान से समझना है कि 40% W/W NaCl लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 100 ग्राम यदि विलयन है तो उसमें 40 ग्राम क्या है? हमारे पास NaCl है, मतलब नमक है। तो देखो, यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं हम लोग, विलायक का द्रव्यमान। देखो, यदि विलायक तुमको नहीं दिया हुआ हो तो तुम किसको विलायक मानोगे? मान लो पानी को विलायक। हमेशा क्या किसको मानेंगे? पानी को विलायक मानेंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान, विलेय, वेट ऑफ विलेय प्लस वेट ऑफ विलायक बराबर कितना दिया हुआ है? विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? देखो, विलेय देखें तो विलेय क्या है हमारे पास? जो कम अमाउंट में है, तो मतलब 40 ग्राम हमारे पास विलेय है। विलायक हमको नहीं पता तो पानी, यही हमारा विलायक है, बराबर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो हम लोग विलायक का द्रव्यमान, जो कि हम लोग विलायक पानी माने, उसका द्रव्यमान कितना निकल गया? 60 ग्राम। बहुत बार बच्चों को यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमारे क्वेश्चन में सर विलायक ही नहीं दिया हुआ। देखिए, विलायक दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ। यह इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और इससे हम लोग को विलायक के बारे में पता करना होता है। तो हमारे पास परसेंटेज W/W क्या हुआ कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा?
परसेंटेज W/W या द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग जो है आयतन प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि हम लोग अब आयतन प्रतिशत के बारे में बात करें तो जैसे हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था कि 100 ग्राम हमारा विलियन में विलेय का जो मात्रा था वो क्या था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। उसी प्रकार द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? ग्राम में। जनरली छोटा टर्म है इसलिए ग्राम में नाप लेते हैं। अभी हम समझाएंगे कि ग्राम में नापते हैं, केजी में क्यों नहीं नापते हैं। यदि हम लोग आयतन प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो आयतन किसमें नापा जाता है? छोटा यूनिट क्या है? मिलीलीटर। कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। मतलब यदि हमारे पास 100 ml क्या 100 ml हमारे पास यदि विलियन है तो उसमें विलेय का जो भी आयतन होगा वो क्या होगा? आयतन प्रतिशत होगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज V/V आयतन प्रतिशत क्या होगा? विलेय का आयतन क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन बटे किसका आयतन? विलियन का आयतन। विलियन कितने के लिए? परसेंटेज मतलब 100। परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100। अब देखो हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? आयतन प्रतिशत का विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। अब कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे पास 30% V/V H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कितना परसेंट? 30% V/V सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका मतलब क्या है? बताओ, समझो, बताओ क्या होगा इसका? क्या होगा मतलब कि 30 ml H2SO4 100 ml विलियन में मौजूद है। क्या है? 30 ml H2SO4 कितने में मौजूद है? 100 ml विलियन में मौजूद है। मतलब 30 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब यहां से हम लोग एक चीज और क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन बराबर विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हमको पता है कितना है? 100 है। विलेय का आयतन कितना है? 30 है। विलायक का आयतन कितना हो जाएगा? मतलब यदि विलायक हमारा कोई नहीं दिया हुआ है तो किसको मानेंगे? पानी। और पानी का आयतन यहां कितना दिया हुआ है हमारा? 70 ml। तो मतलब इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हमारे पास विलेय कितना है, विलायक कितना है और विलियन कितना दिया हुआ है। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात करते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। यदि अब हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात करें तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 ग्राम विलियन में मौजूद विलेय का द्रव्यमान, ये हमेशा ग्राम में लेना है। द्रव्यमान हमेशा ग्राम में, आयतन हमेशा ml में। देखो समझ लो क्यों। देखो यदि हम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कभी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो ऐसा रहता है कि हमारे पास इतना बड़ा सिंटेक्स 100 लीटर हम लोग जल लेते हैं, उसमें 50 लीटर H2SO4 मिलाते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास छोटे छोटे बर्तन होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, उसमें थोड़ा सा मात्रा हम लोग डालते हैं और उसको हिला के देख लेते हैं और बता देते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का क्या नेचर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे आयतन है, हमारा द्रव्यमान है, सबको हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स में लेते हैं। हम लोग ml में लेते हैं आयतन को, द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा जो केमिस्ट्री का कैलकुलेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे छोटे मात्रा का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 100 लीटर में एक बहुत बड़ा इतना बड़ा डब्बा लाए, उससे दूसरे डब्बा में मिला रहे हैं, क्रेन मंगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा क्या होता है कि छोटा छोटा फ्लास्क होता है और उसमें इतना छोटा छोटा फ्लास्क ये तो, और उसमें थोड़ा सा डाल के ऐसे हिला के देख लेते हैं कि क्या होता है।
तो यही बात है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। देखो हमारे पास द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत है, तो 100 ग्राम विलयन में मौजूद विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब सोचो, परसेंटेज W/V, ऊपर तो वेट, ऊपर क्या है, द्रव्यमान है, तो किसका द्रव्यमान लेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में ले लेंगे, ग्राम में, बटा भी नीचे है तो आयतन लेंगे किसका, विलयन का आयतन, इंटू 100। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो हम लोग यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, आप वो रिलेशन जानते होंगे। क्या आपको पता है कि हम लोग द्रव्यमान और आयतन में कोई हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डेंसिटी, क्या जानते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि यहां से हम लोग द्रव्यमान निकालना चाहें, डेंसिटी घनत्व इंटू आयतन। अब यदि हम लोग यहां से द्रव्यमान क्या करें, ये जो द्रव्यमान है ये विलेय के बारे में बात करते हैं, तो विलेय का द्रव्यमान बराबर डेंसिटी इंटू विलेय का आयतन। डेंसिटी क्या हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो यहां से देखो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि परसेंटेज W/V इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू विलेय का आयतन। क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। यदि तुम याद करो तो अभी तुरंत मैंने बताया था विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 परसेंटेज V/V, मतलब आयतन प्रतिशत होता है। क्या होता है, आयतन प्रतिशत। तो हमारा परसेंटेज द्रव्यमान बटे आयतन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ये हमारा क्या है, परसेंटेज V/V, आयतन प्रतिशत, तो परसेंटेज V/V, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है, यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तुमको निकालना है और तुमको क्या दिया हुआ है, आयतन प्रतिशत दिया हुआ है, तो सिर्फ उसको क्या करो, डेंसिटी से गुना कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसको यदि आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं इन तीनों फॉर्मूले पर। देखिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। हमारे पास एथेनॉल का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है, 40 ml। उसके बाद हमको जल का आयतन कितना दिया हुआ है, वो 320 ml दिया हुआ है। देखो एथेनॉल कम मात्रा में है, ये हमारा क्या है, विलेय है। जल हमारा ज्यादा मात्रा में दिया हुआ है, हमेशा जल तो विलायक ही होता है, विलायक है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, विलेय का आयतन जोड़ विलायक का आयतन किसके बराबर होगा, विलयन का आयतन।
भी यहां जो है वो आयतन को दिखा रहा है, ठीक है। विलेय कितना दिया हुआ है तुमको, एथेनॉल 40 ml। विलायक जल कितना दिया हुआ है, 320 ml। विलियन निकाल लेते हैं, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन 360 ml हमको मिल गया। विलियन का आयतन जोड़ दिए, 40 प्लस 320 360। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज V बाय V, आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलायक का आयतन इंटू 100। विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है, 40। विलियन का आयतन, सॉरी, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन दिया हुआ है 360 इंटू 100। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 4 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, तो 100 बटे 9, तो क्या हो जाएगा 191 फिर 11.11% V बाय V, तो क्या हो जाएगा 11.11%। समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो उसको लिखना चाहिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व किए, ये आप देख लीजिए, फिर हम लोग कुछ प्रश्न और लेते हैं। अब यदि हम लोग दिए हुए प्रश्न को देखें तो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 40 ग्राम सुक्रोज को घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया, इस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में निकालना क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सुक्रोज का द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दे रहा है, सुक्रोज का द्रव्यमान। सुक्रोज के द्रव्यमान के बारे में हम लोग बात करें तो सुक्रोज का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 40 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, विलियन का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विलियन का आयतन। तो हम लोग लिख सकते हैं विलियन का आयतन बराबर 500 मिलीलीटर। देखिए ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको निकालना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100। क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, और ये किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और क्या लेना पड़ेगा, विलियन का आयतन। तो लिखते हैं विलियन का आयतन, जो हमको मिलीलीटर में लेना है, इंटू 100 करना है। अब क्वेश्चन में देखिए हमारा सुक्रोज दिया हुआ है 40 ग्राम, यहां सुक्रोज हमारा क्या है, विलेय है, तो ये 40 हो गया। विलियन का आयतन हमको कितना दिया हुआ है, 500 ml अपॉन 500 इंटू 100। ये दो जीरो कट गए और ये 8 बार में कट गया, तो 8%
द्रव्यमान W/V किसका है? सुक्रोज का। सुक्रोज। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बातों को देखते हैं। अब यदि हम पार्ट प्रति मिलियन के बारे में बात करें तो पार्ट प्रति मिलियन क्या है कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁻6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है। मतलब हमारा विलियन जो है उसमें उसके 10⁻6 मतलब 1 मिलियन भागों में विलेय का कितना भाग मौजूद है वो कहलाएगा क्या? उसका पार्ट प्रति मिलियन। क्या कहलाएगा? पार्ट प्रति मिलियन। इसको हम लोग ppm से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ppm। किससे दर्शाते हैं? ppm। तो यदि हम लोग पार्ट प्रति मिलियन का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? और कितने भागों में है? 10⁻6 भागों में इंटू 10⁻6। यदि आप टूथपेस्ट सब यूज करते होंगे दांत धोने के लिए, जो हम लोग कॉलगेट यूज करते हैं या सेंसोडाइन यूज करते हैं, तो उसके यदि आप रैपर को पढ़िएगा तो उसमें प्रति मिलियन दिया हुआ रहता है कि कितना क्या मिला हुआ है। तो क्या होता है कि 1 मिलियन हमारे पास विलियन यदि है तो उसमें विलेय का कितना संख्या मिला हुआ है वही उसका ppm कहलाएगा। अब देखो, विलियन का यदि द्रव्यमान निकालना है तो विलियन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान। तो हमारे पास ppm का एक फॉर्मूला हो गया पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 इंटू 10⁻6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पार्ट प्रति मिलियन। यदि हम लोग इसमें कुछ प्रश्न करना चाहें तो हमारे पास प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं फिर प्रश्न लिख देता हूं, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग यदि इस प्रश्न को देखें तो हमारे पास प्रश्न है कि 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयन की सांद्रता क्या होगी? तो देखो, हमको दिया क्या हुआ है? 100 ग्राम टूथपेस्ट मतलब तुमको विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है। मतलब विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, का द्रव्यमान ये कितना है? 1000 ग्राम। अब देखो तुमको क्या दिया हुआ है? फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान। तो लिख लेते हैं 0.4 ग्राम। अब हम लोग ppm इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लोराइड आयन का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6। तो क्या हो जाएगा? 0.4 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इंटू 10⁻6। पॉइंट उड़ा दें तो यहां कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 10⁻4 है, ऊपर 10⁻6 है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻2 ppm, मतलब 400 ppm फ्लोराइड आयन। क्या हो जाएगा? 400 ppm फ्लोराइड आयन। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यदि मोल प्रभाव के बारे में बात करें तो देखिए, मोल प्रभाव को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और मोल प्रभाव को हम लोग यदि समझना चाहें तो क्या है
कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या क्या है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। तो देखिए, यदि कोई हमारे पास विलयन होगा तो उसमें क्या होगा, विलेय होगा और क्या होगा, विलायक होगा। विलेय को हम लोग ए से और विलायक को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। अब इसके मोलों की संख्या को लिखें तो इसके मोलों की संख्या अब देखिए, इसके मोलों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं Na। विलेय के मोलों की संख्या Na है और विलायक के मोलों की संख्या Nb है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मोल प्रभाज को हम लोग दर्शाते हैं X से, कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर X से हम लोग दर्शाते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, मोल प्रभाज निकालना है। हम लोग मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं विलेय का। किसका मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। तो देखो, विलेय जो है वो A है, तो हम लोग XA क्या बोल देंगे, विलेय का मोल प्रभाज। और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं डेफिनेशन से, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव, तो हम लोग अभी विलेय, तो हम लोग इसका मोलों की संख्या क्या है, Na बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, क्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अब देखो, यदि सिमिलरली हमको विलायक के मोलों का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक के मोलों की संख्या Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग अब Na प्लस Nb को जोड़, मतलब XA प्लस XB, मतलब विलेय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ देते हैं। यदि हम लोग XA प्लस XB करेंगे तो वो क्या होगा बताइए, Na अपॉन Na प्लस Nb जोड़ Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb जोड़ Nb अपॉन Na प्लस Nb। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा Na प्लस Nb बटे Na प्लस Nb, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मतलब यदि मोल प्रभाज को हम लोग सारे अवयवों के मोल प्रभाज को जोड़ दें तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो XA प्लस XB बराबर हमेशा कितना होगा, 1। अब देखिए, प्रश्न में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने विलेय के मोल प्रभाज को निकाल लिया और हमको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। हम लोग जानते हैं कि हमको हमारा सिलेबस जो है उसमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन देगा, मतलब एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, ये हमारे सिलेबस में। तो देखिए, यदि हम लोग यहां से देखें तो हमारे पास है XA प्लस XB बराबर 1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, XA इक्वल टू 1 माइनस XB। तो हम लोग डायरेक्टली विलायक का मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज से निकाल सकते हैं। बस क्या करना है कि हमको XA जैसे निकालना है तो 1 माइनस XB कर देना है। हमको इसमें से किसी एक का यदि वैल्यू पता हो तो दूसरा वैल्यू हम लोग एक दूसरे से घटा के निकाल सकते हैं। अब देखो, हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास मोल प्रभाज 1 है, क्या है, मोल प्रभाज का वैल्यू 1 है। अब देखो, मोल प्रभाज का वैल्यू यदि 1 करना है, हमको क्या करना है, XA का वैल्यू 1 करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे Na अपॉन Na प्लस Nb, तो Nb का वैल्यू हमको क्या कर देना पड़ेगा, 0 रख देना पड़ेगा। यदि Nb का वैल्यू 0 रखेंगे तो Na अपॉन Na 1 हो जाएगा। मतलब यदि किसी पदार्थ का मोल प्रभाज
तुमको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब वह शुद्ध फॉर्म में है, मतलब वो क्या है, एकदम शुद्ध है, उसमें दूसरा कोई चीज मिला हुआ नहीं है। सिमिलरली यदि विलायक के बारे में बात करें, विलायक का मोल प्रभाव 1 दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें विलेय मौजूद नहीं है, उसमें विलेय मौजूद नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए कि यदि कभी भी किसी प्योर अवयव का यदि हम लोग मोल प्रभाव निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब मोल प्रभाव का वैल्यू कम से कम क्या हो सकता है, तो देखो कम से कम क्या हो सकता है कि हम लोग NB का वैल्यू बहुत बड़ा कर दें, मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोल प्रभाव का जो वैल्यू होगा वो x जो होगा वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ना तो ये 1 हो सकता है, 1 होगा तो प्योर हो जाएगा, और प्योर हमारा सॉल्यूशन तो होता नहीं, ये तो मिक्सर फॉर्म में होता है। और हमारा जो है 0 भी नहीं हो सकता, यदि हमारा 0 हो गया मतलब ना तो हमारे पास विलेय होगा ना तो हमारे पास कोई विलायक होगा। तो इसको समझ लिए आप। आपको एक बात इसमें और ध्यान में रखना है कि यदि हमको मोलों की संख्या निकालनी हो तो क्या होगा कि जो भी द्रव्यमान दिया हुआ होगा उसको उसके आणविक अथवा परमाणुक द्रव्यमान से हम लोग यदि डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मेट या एटॉमिक मास। मास और वेट को हम लोग केमिस्ट्री में एक जैसा समझते हैं, फिजिक्स में हम लोग अलग अलग समझते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है और हमारा प्रश्न है 10% W/W NaOH में NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात करें। देखिए ऐसा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, 15 में आया, 16 में आया, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इस जैसा ही आया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले जिस समय मैं परसेंटेज W/W द्रव्यमान प्रतिशत बता रहा था तो मैंने बताया था कि यदि ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, 10% W/W NaOH। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन देखें, 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलियन में मौजूद है। क्या है, 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलियन में मौजूद है। तो देखो हमको क्या पता चल गया, NaOH का द्रव्यमान। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, W वेट ऑफ NaOH जो है वो 10 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका मतलब हमको विलेय तथा विलायक का द्रव्यमान दोनों मिला के दिया हुआ है। तो हम लोग के पास यदि कोई विलायक नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जल को हम लोग विलायक के रूप में मान लेते हैं। तो यदि हम लोग 100 में से 10 घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। तो वेट ऑफ विलायक जो कि हम लोग अभी जल माने हैं वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। अब यदि हम लोग मोल प्रभाव का फॉर्मूला देखें तो मोल प्रभाव यदि हम लोग NaOH निकालना है, मतलब NaOH का मोल प्रभाव निकालना है, हम लोग थोड़ा इधर लिख लेते हैं, NaOH का मोल प्रभाव निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के मोलों की संख्या बटा टोटल मोलों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ जल के मोलों की संख्या। अब देखो हमारे पास ना तो NaOH के मोलों की संख्या पता है ना तो हमको जल के मोलों की संख्या पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे,
यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हमको NaOH के मोलों की संख्या निकालनी है, तो NaOH का द्रव्यमान जो कि हमारे पास 10 है, NaOH का आणविक द्रव्यमान यदि कैलकुलेट करें तो 23 जोड़ 1 24 और 16 40, तो 10/40 बराबर 1/4 बराबर 0.25। अब देखो हमको क्या निकालना है, जल के मोलों की संख्या। तो जल का द्रव्यमान 90 बटे इसका आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, तो ये हमारा 5 निकल गया। अब तुमको निकालना है NaOH का मोल प्रभाज। क्या निकालना है, NaOH का मोल प्रभाज। तो हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, NaOH के मोलों की संख्या 0.25 बटा कुल NaOH के मोलों की संख्या जोड़ जल के मोलों की संख्या। NaOH के मोलों की संख्या कितनी है 0.25 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब देखो क्या हो जाएगा, 0.25 बटे 5.25, पॉइंट उड़ा देते हैं तो 25 बटे 525। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको क्या पता चल जाएगा, NaOH का मोल प्रभाज। हम लोग यहाँ NaOH के मोल प्रभाज से क्या निकाल सकते हैं, एक और बात, जल का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, NaOH का मोल प्रभाज जोड़ जल का मोल प्रभाज का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। हम लोग को जल का मोल प्रभाज निकालना है तो 1 माइनस NaOH कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा कि हम लोग जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का एक बेल आइकन है, मतलब नीचे एक रेड कलर का आपको बार दिखेगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और एक घंटा होगा उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और मोल प्रभाज के साथ इनकी जो संबंध है उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग उन प्रश्नों को करेंगे। आप देख रहे थे ब्लूप्रिंट डिजिटल और मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक झा। आपका दिन शुभ हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।